नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर है दिल्ली से, जहां भारी संख्या में होटल में पाकिस्तानी नागरिकों के रुके होने से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सुरक्षा एजेंसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक होटल में ठहरे हुए हैं? क्या ये पाकिस्तानी अवैध रूप से आए हैं? दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसी में शुक्रवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब खुफिया एजेंसी को सूचना मिली थी कि पहाड़गंज स्थित टुडे इंटरनेशनल होटल में 60 से 70 पाकिस्तानी रुके हुए हैं। इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। पूरे होटल के सामने व चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल से पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और दिल्ली पुलिस अधिकारियों को शुरुआत की जांच के बाद पता लगा कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच की शुरुआत कर दी गई। क्या है पहाड़ पर आग फैलने की वजह? एक स्थान पर बुझती है तो दूसरे पर भड़क उठती है लपटें। उत्तराखंड के पहाड़ सुलग रहे हैं। बीते 24 घंटे में 31 जगह आग लगने के नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को भी आग की घटनाओं में अधिक संख्या आरक्षित वनों की सामने आई है। जंगल में फैलती जा रही आग पर काबू पाने में वन विभाग भी असहाय नजर आ रहा है। एक स्थान पर आग बुझती है तो दूसरी जगह आग की लपटें उठनी शुरू हो जाती है। आग ने विकराल रूप ले लिया। सड़क पर धुआं छाया है। लोगों की सांसों पर संकट छाने लगा है, जिससे लोगों को खांसी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। नैनीताल के पास भवाली दुगई स्टेट से सटे जंगल से बर्मा टॉप के जंगलों तक पहुंच गई है। इसके अलावा आग की लपटें नैनीताल में हाई कोर्ट कॉलोनी के पास भी पहुंच गई है। नैनीताल में लड़िया कांटा इलाके के जंगल में भी आग फैली हुई है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वन कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। एक स्थान पर आग बुझती है तो दूसरी जगह भड़क उठती है। आग से बड़ी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं पशुओं के लिए चारे की समस्या भी खड़ी हो गई है। अब आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। अमेठी की जंग, आज दिल्ली से आ सकती है कांग्रेस की कोर टीम। नामांकन के बाद 5 दिन खुद रहेंगे राहुल गांधी। अमेठी के सियासी रण में दाव पेच तेज हो गया है। आज राहुल गांधी की कोर टीम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगले सप्ताह राहुल गांधी भी अमेठी पहुंचेंगे। हालांकि तिथि अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि कोर टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर संगठन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 1923 बूथों की कमेटियों को प्रभावी कर दिया गया है। हर बूथ पर 10 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जिसमें पहली बार 4 सदस्यों को पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले पोलिंग पर सिर्फ 3 कार्यकर्ता होते थे। इस बार इनकी संख्या बढ़ाई गई है। अमेठी संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं के 130 न्याय पंचायत प्रभारियों को सक्रिय कर दिया गया है। उनसे पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। हर स्तर पर हमारी रणनीति तैयार है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ ईडी की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए की निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आप विधायक अमानतुल्ला खान पार्टी कार्यालय पहुंचे। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्री मामले में वह आरोपी हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्त और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्थान में बीजेपी नेता को गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी। 7 दिन में 5 करोड़ दो वरना मिलेगी मौत। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होने के बाद भी गैंगस्टर के हौसले बुलंद है। विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों धमकाने में लगा हुआ है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्ग रोहित गोदारा द्वारा बीजेपी नेता को धमकी देने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल कर गोदारा ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। इस मामले में बीजेपी नेता ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। शिवदासपुरा निवासी 36 साल के बिजनेसमैन और बीजेपी नेता ने शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया कि गुरुवार को जब वह ऑफिस में था तब दोपहर में मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए धमकाया। साथ ही कहा कि मुझे सब पता है कि तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर 7 दिन में 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो कहीं भी छुप जाना, तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा।
कॉल करने वाले ने धमकाया कि पुलिस भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। इधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की सभा में बांटे गए रुपए, मुश्किल में फंसी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सभा में शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सभा स्थल के पास पार्टी पदाधिकारियों ने लोगों को रुपए बांटे। सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इससे पार्टी मुश्किल में फंस सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश राय ने मामले में चायल के एसडीएम को जांच के बाद केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया। पार्टी प्रत्याशी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आकाश आनंद बसपा प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम के पक्ष में रैली करने पहुंचे थे। शुक्रवार को कौशाम्बी में मुरतगंज क्षेत्र के चंदवारी चौराहे के निकट एक बाग में आकाश आनंद ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा स्थल के पास पार्टी के नेताओं ने खुलेआम लोगों को रुपए बांटे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को स्पेशल कोर्ट द्वारा अपहरण के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो एमपी एमएलए कोर्ट की इस सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी सजा पर रोक लगाई जाए और मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। मामले में एक दिन पूर्व चली लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उनका फैसला सुरक्षित कर लिया गया। आज फैसला सुनाया गया और उनकी सजा पर रोक लगाने वाली मांग से न्यायालय ने इनकार कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। सजा पर रोक न लगाए जाने से धनंजय सिंह की चुनाव लड़ने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खबर है बालोतरा से, जहां एसपी कार्यालय के बाहर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का जमावड़ा हुआ। कल मतदान के दौरान बायतू में हुई थी मारपीट, जिसके चलते भाटी समर्थक जता रहे विरोध। कुछ देर बाद एमपी कार्यालय पहुंचेंगे रविंद्र सिंह भाटी। कार्यालय घेराव के चलते पुलिस का भारी जाब्ता तैनात। रांची में बड़ा हादसा, बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 15 घायल। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। आज रांची सदर उपखंड के मदार सिटी ब्लॉक में एक स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में कम से कम 15 बच्चे घायल हो गए। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 30 बच्चों से भरी बस मदार के सेंट मारिया स्कूल से करीब 100 मीटर दूर एक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में कुछ बच्चों को ज्यादा चोटें आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंगना रनौत ने हिमाचल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्राकृतिक आपदा के लिए दिए गए 1800 करोड़ का मांगा हिसाब। हिमाचल सरकार की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अभिनय से राजनीतिक में कदम रखने जा रही कंगना ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हिमाचल सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए 1800 करोड़ रुपए कहां गए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की खराब नीति की वजह से ये पैसा प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच सका। बता दें कि हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नुकसान का जायजा लेने आए थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।